देखिए बच्चों, मैं आलोक कुमार एशियन आईसी यूट्यूब चैनल जेवल गाजीपुर से कक्षा 9 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेग और इससे संबंधित टॉपिक। वेग की इंग्लिश होगी वेलोसिटी। अब आप कहेंगे कि चाल और वेग दोनों एक जैसा महसूस हो रहा है। चाल और वेग दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। चाल की परिभाषा पीछे आपने जाना कि एकांक समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को उस वस्तु की या उस चालक की चाल कहते हैं। अब वेग की परिभाषा हो जाएगी एकांक समय में, यानी एक सेकेंड में कोई वस्तु या कोई चालक जितना विस्थापित होता है उसका वेग कहलाता है। ठीक है, या कहेंगे कोई वस्तु एकांक समय में जितना विस्थापित होती है उसका वेग कहलाता है। वेग को भी से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात v बराबर यानी कि वेग बराबर क्या होगा भाई। इससे पहले चाल पर जरा हम चर्चा कर लें। चाल बराबर होता था आपका दूरी बटा के समय या समयांतराल यांतराल। अब यहाँ वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन अपान समयांतराल। ध्यान देंगे आप, दूरी और विस्थापन। दूरी आपकी अदिश राशि थी, विस्थापन सदिश राशि था। दूरी क्या था भाई, रास्ते की लंबाई को जितना वो आपका दूरी हो गई, और अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक की स्थिति आपका विस्थापन होता है। चाल में दूरी अपन समय होगा और वेग में विस्थापन अपन समय। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, अतः यह चाल भी क्या है, अदिश राशि, और वेग आपका क्या है, सदिश राशि। सदिश अर्थात इसमें दिशा की आवश्यकता होगी, और अदिश इसमें दिशा नहीं, केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, और इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। सपोज दैट यदि हम ये कहें आपसे कि कोई गाड़ी है जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है, प्रति सेकेंड कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है या उसकी स्पीड से जा रही है, तो हम ये कहेंगे यानी वह 1 सेकेंड में 20 मीटर जा रही है। ठीक है ना, या यह कहें कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब क्या होगा इसका मतलब, यानी वह गाड़ी यानी वह चालक 1 घंटा में 20 किलोमीटर जो है कि दूरी तय कर रहा है। तो यह सिर्फ क्या बता रहा है, परिमाण को बता रहा है, दिशा इसमें नहीं है। ये तो निश्चित नहीं है कि किस दिशा में जा रहा है, तो यह आपका चाल है। यदि यही कहा जाए कि कोई चालक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरब दिशा में जा रहा है, किस दिशा में बाबू, पूरब दिशा में, तो हम यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति 1 घंटा में 20 किलोमीटर जो है कि विस्थापित हो रहा है। ठीक, और किस दिशा में भाई, पूरब दिशा में, यानी यहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ी। अतः यह क्या है,
सदिश हुआ अर्थात यह आपका क्या है, वेग है। क्या है यह, वेग प्राप्त होगा। क्लियर। यदि किसी चालक का प्रारंभिक वेग u हो और अंतिम वेग v हो, तब इसका औसत वेग बराबर u प्लस v अपान 2 प्राप्त होगा। इसका औसत वेग कितना मिला, u प्लस v अपान 2 प्राप्त होगा। क्लियर। आगे देखते हैं, ये आपका औसत वेग वायु प्लस v अपान 2। हाँ आइए देखते हैं आगे। त्वरण क्या होता है, देखिए इसको समझिए आप। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है, तो यह कहा जाएगा कि उसका वेग क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके वेग में परिवर्तन आपका क्या होगा, शून्य माना जाएगा। उसके वेग में परिवर्तन शून्य है। कोई व्यक्ति या वस्तु एक समान मतलब उसके स्पीड में न कमी हो रही है न वृद्धि हो रही है। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो तो आपका गाड़ी का एक्सीलरेटर जो है एक समान है, उसका जो कांटा बताता है मीटर वाला कि इतना स्पीड से जा रहा है, किलोमीटर वाला। यदि 40 पर दिखा रहा है तो 40 पर ही बना रहे, इसका मतलब वह चालक, वह व्यक्ति क्या है, एक समान वेग से जा रहा है। एक समान वेग से जाने का मतलब उसके वेग में परिवर्तन जो है शून्य है। ठीक है, उसका वेग क्या है, नियत है। यदि वह चालक या वह व्यक्ति परिवर्तित वेग से जा रहा है, कभी तेज जा रहा है, कभी धीरे जा रहा है, तो उसकी गति त्वरित गति कहलाती है। यानी उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, त्वरित गति कहलाती है। तो त्वरण किसको कहेंगे, आप इसको जानिए। एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, या किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दोनों बात हो सकती है। त्वरण किसे कहेंगे, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या अथवा एकांक समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहेंगे। अर्थात इसे स्मॉल ए से दिखाते हैं क्योंकि यह एक्सलेशन है, इसलिए त्वरण को ए से। तो त्वरण ए बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन अपान समयांतराल यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u क्या है, प्रारंभिक वेग u को दिखाते हैं। प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग, और t समय बाद उसका वेग भी हो जाता है। पुनः देखिएगा, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग मतलब इस u वेग से स्टार्ट कर रही है और t समय बाद उसका वेग भी हो जाता है, तो इस केस में वस्तु का त्वरण हो जाएगा v माइनस u अपान टी। v माइनस u अपान टी, यह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाँ ध्यान दीजिए, मैं पीछे उस वेग का मात्रक नहीं बता पाया आपको। उस वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, मीटर प्रति सेकेंड। जो चाल का मात्रक होता है वही वेग का मात्रक होता है। अब यहाँ त्वरण, यह आपका एक सदिश राशि है,
इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है बाबू, यह वेग अपान के समय होता है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड और अपान सेकेंड, तो सेकेंड का सेकेंड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह सेकेंड स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, जैसे आप प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बारे में मैं चर्चा कर दूं आपसे। जैसे आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, आप ही चालक हैं, तो चलते समय आपकी गाड़ी जो है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले, और लास्ट में जब रुकने से पहले इसका वेग क्या था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय बाद हो गया, मान लेते हैं कि 10 मिनट बाद हो गया, मिनट बाद। तो हम यही होगा, 20 क्या है प्रारंभिक वेग होगा, 60 जो है कि अंतिम वेग होगा, और समय जो हमारा है यहाँ पर 10 मिनट है। कितना है, 10 मिनट। तो इसके हिसाब से इसका त्वरण कितना था कैलकुलेशन करना होगा, तो हम इस सूत्र में रख लेंगे A बराबर V माइनस U अपान T की सहायता से इसका आप निकाल लेंगे। हाँ, यदि देखा जाए वेग में वृद्धि हो रही है तो यह होगा आपका, यदि किसी वस्तु का वेग घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है भाई, जब घट रहा है तो उसके वेग में कमी होगी, जब कमी होगी तो इस ऐसे त्वरण को आपका, यह त्वरण ऋणात्मक त्वरण होता है, ऋणात्मक। जब वेग में वृद्धि न हो करके वेग में कमी हो रही है तो वहाँ पर भी हमारा क्या होगा, वेग परिवर्तन। सिर्फ वेग परिवर्तन से ही मतलब होता है। अरे भाई वेग बढ़ा था, घट गया, जब घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा। जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो ऐसे त्वरण को मंदन कहा जाता है। क्या कहते हैं, मंदन, रिटार्डेशन, मंदन कहते हैं ऐसे त्वरण को। रिटार्डेशन मीन्स मंदन होता है।